हमारा उद्धार कैसे हो। तो नारद जी ने आज वो दिन आया है। आगे आगे कन्हैया दौड़ा, पीछे पीछे माता यशोदा दौड़ी, हाथ में अहंकार रूपी छड़ी है। जब तक अहंकार है कन्हैया हाथ में आता नहीं, माता ने सोचा कि लड़का कहीं जाके दूर नहीं भग जाए, इसलिए अब की बात माता ने छड़ी फेंक दी कि लड़का डाल नहीं जाए। कन्हैया ने घूम करके देखा, माता को पसीना था, शरीर लगभग भारी शरीर है। तो कन्हैया ने सोचा माँ को कष्ट हो रहा है, मैं इनकी पकड़ में आ जाऊं। और कन्हैया खड़ा हो गया। आई माँ यशोदा, पकड़ा कान, चल। गोपियों को पता चला कि यशोदा माँ कन्हैया को मार रही है, पीट रही है, आज उसको बांध रही है। दौड़ दौड़ करके गोपियां आई, माँ हाँ कन्हैया को बांध मत, देखो इसकी कमर कितनी कोमल है, इसका शरीर कितना स्निग्ध है, देखो निशान पड़ रहे हैं साथ साथ में। माता यशोदा ने कहा तुम लोगों ने इसको सर पर चढ़ा लिया, इसलिए तो कहना नहीं मानता ये। आज मैं किसी की नहीं सुनूंगी, आज इसको बांधूंगी, उफल के साथ बांधूंगी। आज किसी का कहना नहीं मानता। नंद बाबा घर आई, गोपियां समझा बुझा करके चली गई। कन्हैया मन में कहता आपको कुछ दिखता नहीं, फिर क्या दर्शन करने के लिए बात तो छुपा गई। परम संत है ना, अपना वैभव अपना प्रताप किसी को प्रकट नहीं करते। पुजारी जी को कहा, पुजारी जी मैं दर्शन करने थोड़ी आता हूँ, तो मैं तो इसलिए आता हूँ कि मुझे दिखे या नहीं दिखे, इस गोविंद को तो दिखता है, ये मुझे एक बार देख लेता है तो मेरा दिन आराम से कट जाता है। इसकी दृष्टि तो मेरे ऊपर पड़ जाती है, मेरी दृष्टि पड़े या न पड़े, छुपा गई बात को। जबकि महाराज इनको स्वयं गोविंद ने आंखें दी थी। इनकी लीलाओं के चिंतन से, चरित्र निर्माण से ये जो शब्द अंकित करते थे उससे गोविंद गदगद हो जाया करता। एक दिन सेवा कुंज की घटना, सूरदास जी बैठे हैं, आज गोविंद की इच्छा हुई कि सूरदास को दर्शन दी। नग्न आंखों से देखे सूरदास मोदी, साथ में स्वामिनी जी राधा जी को देखे, ललिता विशाखा सभी अष्ट सखियों को देखे। महाराज गोविंद आए, बड़ा अद्भुत दृश्य इसकी कल्पना की। सूरदास जी बैठे हैं एक चबूतरे के ऊपर छाया में, और राधा जी उधर से पैरों के पायल बजाते 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 आई, पीछे पीछे उनकी सखियां आई, और जैसे ही सूरदास जी की बगल से गुजरे सूरदास जी ने एक पायल पकड़ ली। पायल पकड़ते पायल खुल करके सूरदास जी के हाथ में आ गई और राजा रानी जी दौड़ गई। स्वामिनी जी हाँ आपके पैरों की पायल तो सूरदास के हाथ में रही। बोले हाँ, एक काम करो ललिता, तुम जाओ और सूरदास को कहो कि जाओ हमारी स्वामिनी जी की पायल दे दो। ललिता गई, सूरदास जी को कहा बाबा हाँ अभी अभी आपके हाथ में जो पायल आई वो हमारी स्वामिनी जी हमारी मालकिन की है, लाओ दे दो। सूरदास ने कहा नहीं। क्यों? मुझे कैसे विश्वास हो कि ये तेरे स्वामिनी की पायल है? कल को तू ये पायल ले जाए, फिर दूसरी कोई स्त्री आए कि लाओ मेरी पायल मैं कहां से दूंगा। एक काम करो, तुम्हारी स्वामिनी जी को यहाँ लेकर के आओ और अपने पैरों की वो पायल दिखा देगी तो मैं मिला करके दे दूंगा। एक पैर की पायल लेके आओ, पैरों की पायल मिला करके जोड़ी अगर मिलेगी तो दे दूंगा। क्या अद्भुत दृश्य है, क्या अद्भुत। जी ने कहा अपने आप को स्वामिनी भी कहती हो और फिर आंख देने में सक्षम होकर के भी आंख नहीं दे पाओगी, फिर कैसी स्वामिनी? स्वामी से तो कुछ भी मांगो वो मिलता है, तुम फिर स्वामी की स्वामिनी हो, तुमसे मैं अगर आंख मांगू तो क्या आंख नहीं मिलेंगी? मात्र थोड़ी देर के लिए दो, मैं ये मिलान करूं। और महाराज कृपा की राजा रानी सूरदास जी की आंखों के ऊपर हाथ फेरा, हाथ फेरते सूरदास जी की आंखें खुली, संसार को देखा, सेवा कुंज के वृक्षों को देखा, कोयल को देखा, कबूतर को देखा और मेरी स्वामिनी जी को देखा, अष्ट सखियों को देखा और अपनी जेब में से पायल निकाली। स्वामिनी जी अपना पैर ऊपर लाओ। इन्होंने अपना पैर ऊपर देखा, आप पायल मिलाई। हाँ माँ ये आपकी पायल है, लो ले दे दिया। सूरदास जी हाँ आपको मैंने दर्शन दिए हैं, कुछ मांग, मैं तुम्हें कुछ और देना चाहती हूँ। सूरदास जी ने कहा कि दोगी? बोले हाँ। देखो मुकर मत जाना,
बोला नहीं सूरदास, आज जो भी कुछ तुम मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। सूरदास जी ने कहा एक काम करो, मेरी दोनों आंखें फिर से खोलो। दादाजी ने कहा क्या मांग रहे, तुम कैसे भक्त हो, कैसे सेवक हो, पुनः विचार करो। बोले राधा रानी, जिन आंखों से मेरे स्वामी को देखा है उन आंखों से अब और संसार को देखना नहीं। इस संसार में तो नहीं जाने क्या क्या दृश्य है। मैं इन दृश्यों को देख करके अपनी आंख की ज्योति को खराब करना नहीं चाहता। आपसे कृपा, एक ही भीख मांगता हूँ, इन आंखों को तुरंत जल्दी से जल्दी खोलो। तो महाराज राजा रानी विवश होकर सूरदास जी के दोनों आंखें ले ली। ये भक्तों का प्रेम, इतना प्यार है कि जिन आंखों से मैंने आपको एक बार देख लिया, अब मैं दूषित वस्तु इन आंखों से देखना नहीं चाहता। इन आंखों को फिर से खोलो। उसी सूरदास को पुजारी कह रहा है, महाराज क्या देखने के लिए आते हो, आंखें तो है नहीं। उत्तर दिया, गोविंद तो देख लेता है मुझे। लेकिन फिर जब पुजारी ने कहा कि महाराज बेकार क्यों कष्ट उठाते हो, ये तो बहानाबाजी है, तब सूरदास जी ने कह दिया, पुजारी तेरी आंखें हैं लेकिन तू अंधा है। क्यों? हृदय में विकार, इसलिए तू गोविंद को देख नहीं पाता। लेकिन मैं, दावा मेरा, मैं नित्य गोविंद की लीलाओं का दर्शन करता हूँ। पुजारी ने परीक्षा करने के लिए दूसरे दिन इस सूरदास जी को दिखता है कि कहता मैं लीला दर्शन करता हूँ, आज मैं इसकी परीक्षा लूं। आज गोविंद को एक भी वस्त्र नहीं पहनाया, मात्र एक मोतियों की माला लटका दी और दरवाजे खोल दिए। सूरदास जी आए और सूरदास जी को पुजारी ने कहा कि महाराज अगर लीला दर्शन करते हो तो आज की लीला दर्शन का थोड़ा एक भजन में वर्णन कर दो। क्या प्रभु की लीला, अंतर के पट खुले हुए और पहली लाइन सुनाई, आज तो मेरे प्रभु नंगम नहीं। और पुजारी आपके चरणों में पड़ गया। आप तो सूरदास नहीं, आप तो महान दास, महान आत्मा है। हम लोगों की आंखें हैं लेकिन हम अंदर झांक करके नहीं देखते। गोविंद को देखने की शक्ति खो चुके हम। क्यों? भजन में मन नहीं लगता, विकार है। महाराज माता यशोदा ने उखल के साथ बांधा, अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए धीरे धीरे लुढ़कते लुढ़कते आए और ये जो यमुना के दो पेड़ हैं इनके बीच से गोविंद तो निकल गए, लेकिन वो उखल और गोविंद ने लगाया जोर और गिरे दोनों वृक्ष धराम से भयंकर शब्द के साथ। गोपियां दौड़ करके आई, नंद बाबा दौड़ करके आए, माता यशोदा दौड़ करके आई, कन्हैया को उठाया, झाड़ा, गोदी से लगा लिया और नंद बाबा ने उसको गोदी में दे दिया। कन्हैया इधर गए और संत लोग कहते हैं, योग जाने आवे नहीं तो यज्ञ भाग न ले। ताको ब्रज की गोपियां तो हंस हंस माखन दे। कन्हैया आओ लो थोड़ा माखन। लेकिन कई गोपियां कन्हैया को पकड़ने के लिए तैयार रहती थी। ए माँ, हाँ तेरा लाल रात को चोरी करने के लिए आता है, तू उसको मक्खन नहीं खिलाती, तू उसको दही नहीं खिलाती? अरे खिलाती, तो फिर ये चोरी करने के लिए क्यों जाता है? कन्हैया को कहा सुदाम ने, कन्हैया हाँ ये प्रभावती है ना, ये तेरी बड़ी चुगली करती है, पीछे थोड़ा बदला ले ले। और कन्हैया ने क्या किया, आज रात को प्रभावती के घर में प्रवेश किया और गया। प्रभावती, उसका घर वाला, दोनों एक चारपाई पर सो रहे, दोनों निद्रा आ रही। इसने क्या किया, प्रभावती की चोटी पकड़ी और इसके घर वाले की चोटी पकड़ी और दोनों को गांठ से बांध दिया। और गांठ से बांधने के बाद और फिर इसने झूठे ही बिना ही बात एक हांडी को पकड़ करके फेंका। ब्रह्म, अरे चोर आया, कन्हैया आया।
और प्रभावती ने सोचा आज अच्छा मौका है, पकड़ लेते हैं। और जो खड़ी हुई, छोटा बंदा होता धड़ाम से ऊपर गिरी घर वाले से। अरे तू कैसी मदमस्त औरत है, तेरे को खड़ा होना नहीं आता, कब्र तोड़ दी हमारी। और बेचारी शर्मिंदगी हो गई, ये कन्हैया का काम है, अब की बार दाव लगाऊंगी। इसने क्या किया, रात को मक्खन की मटकी छोड़ी जंगले के सामने, लाइट जला दी, दूर से मक्खन की मटकी नजर आई और स्वयं चिपकर के बैठ गई। बदला लूंगी कन्हैया से। और महाराज कन्हैया जा रहा था उधर से जंगले में, अरे मटकी प्रभावती की यहाँ देखा, सो रहा है घर वाला। प्रभावती कहीं दूसरी जगह गई है, चलो खिड़की से धीरे से कूदा, अंदर गया, मक्खन की मटकी पकड़ाई दोस्तों को, और जैसे ये इधर हाथ करने लगा और ये प्रभावती ने पकड़ा के आज पकड़ में आया है, कल चोटी बांध के गया था ना, आज चल माता के पास। महाराज पकड़ करके ले जा रही है। पता चला सुदाम श्रीदाम मधुमंगल को, अरे आज कन्हैया पकड़ा गया। अरे भैया किसी तरह से छुड़ाओ, वरना यशोदा माँ के पास अगर चली गई तो हमारी नाक कट जाएगी। महाराज दौड़ करके गए और प्रभावती के बेटे को कहीं से पकड़ करके लाए। चल इधर हमारे साथ मक्खन खाता है, दही खाता है, दूध पीता है, आज मुंह का है, थोड़ा साथ दे। और पीछे से घसीट, इसने लंबा घूमता निकाल रखा, कन्हैया को ढक रखा कि कोई छुड़ा नहीं ले। तो पीछे से आए, कन्हैया को कहा हम आ गए, कोई तरकीब लगा। तो कन्हैया ने कहा, ए प्रभावती, ए मैया, अरे थोड़ी धीरे, तनिक धीरे पकड़, ये देख हड्डियां चटक जाएंगी। और उसने देखा अगर इसका हाथ टूट गया तो यशोदा माँ झगड़ा करेगी, तो इसने थोड़ा हाथ को ढीला किया और उसी अरसे में कन्हैया ने क्या किया, अपना हाथ को निकाल दिया और उसी के लड़के का हाथ पकड़ा दिया। और फिर दौड़ गए वहां से, जाके अपने घर में साहूकारों से सो गई। और मैया प्रभावती आई है दरवाजे पर खड़ी होकर के, और मैया सोचा आज देख रोजाना कहती है ना, तू कन्हैया चोरी करता है, एक दिन पकड़ करके ला तो मुझे समझ में आएगा कि मैं मेरा कन्हैया चोरी करता है। आज लेके आई हूँ, ले नंद बाबा को बुला ले। यशोदा ने कहा तेरा दिमाग खराब हो गया, पागला हो गई है तू, मेरा लाला तो अंदर सो रहा है। बोले ये बहानेबाजी और कहीं, ये देख ये पल्लू में। हाँ अरे क्या किसको पकड़ के लाई है और उड़ाना, दे ये ले तेरा कन्हैया। और जैसे उड़ाना, अरे ये क्या, तो क्या है, अपने बेटे को पकड़ के लाई, क्या कन्हैया को पकड़ के लाई हूँ। अरे मैंने कन्हैया को पकड़ा था। अरे तू कहां से आ गया, अरे मैया अंधेरे में तू देख नहीं पाई, मैं ही था, कन्हैया नहीं था। क्योंकि ग्रुप का आदमी, शर्मिंदगी हो गई, वापस जा रही थी, रास्ते में मिला कन्हैया। प्रभावती हाँ अब की बार तो तेरा लड़का पकड़ाया, अगली दफा तेरा ससुर पकड़ाऊंगा। महाराज क्या मनोविनोद है, क्या लीला है। माँ ने पकड़ लिया एक दिन कन्हैया को, अरे कन्हैया हाँ तू रोजाना दोस्तों के यहाँ क्यों जाता है, क्यों तू मार खाता है, क्यों तू गालियां खाता है, क्या अपने घर में मक्खन नहीं, तू मुझे भी 10 बात सुनवाता है। अरे मैया मैं किसी के घर जाता ही, मैं क्यों चोरी करने जाऊं, हमारी गाय हैं, बड़ा मक्खन की हांडी है, दही है, सब कुछ है। मैं सही बात बताऊं, ये गोपियां है ना, ये बदमाश गोपियां बदमाश कैसे। अरे मैया जब मैं घर से निकलूं, बुलावे ग्वालिन घर में मोरी, मैया जब मैं घर से निकलूं, बुलावे ग्वालिन घर में। रोहतास ने गड़बड़ की, लो खिचड़ी खा लो, केला खा लो, पूरी खा लो, अब बट हो गई।
दे देती है और अंदर ले जाकर के क्या करती है पता है? जपत उतारे का छनी तो मुरली रे यक्षिणाय, मैं बालक ये ढींगरी तो मेरी का पार बसान। आप नाचे मोरे नचावे कहा बताऊं तो ये भैया जब घर से बुलावे तो घर में एक दिन ले गई पकड़ अंगूरिया, एक दिन ले गई पकड़ अंगूरिया, छोटी सी अमीरा में कुकरिया, हरी मटकिया हो निकट। तू मेरा दोस्त बताती है, दोस्त तो था इनका। मेरा कान पकड़ करके ले गई, अपने कुटिया में ले गई और ले जाके अंदर क्या किया? धरी मटकिया मोर निकट और माखन की तत्काल, माखन दूंगी घनो तो चींटी बीनो लाल। तो मक्खन में से चींटी निकालो, आधा तेरा आधा हमारा। ये ऐसी बुरी दुर्दशा करती थी कन्हैया की। कन्हैया हाँ मक्खन खाना है, हाँ खाएंगे। नहीं ये गोबर गिरा, एक टोकरी और एक लोंदा मक्खन। टोकरी उठाती है कन्हैया के ऊपर, टोकरी डाल करके आता है। 3 टोकरियों की जोड़, अभी तो 2 ही हुई। अरे ये बेईमानी कैसे चलेगी भैया, कुछ चिन्ह करो। तो 1 टोकरी डाल के आता है कन्हैया और 1 की तरह गोबर उठा के कन्हैया की यहां लगा दी। 1 2 3 4 ऐसे गोबर से गिनती, चारों तरफ घूमड़ा सा बैठा कन्हैया। कन्हैया ये मक्खन में से चीटी निकालोगे तो आधा तुम्हारा और आधा हमारा। मैंने यार की चीटी बीवी ये निदरक रही सो मैया, जब मैं यशोदा ने कहा अरे एक तरकीब है, ये तेरा मुंह खड़ा करती है, तेरे को परेशान करती है, तेरे को बदनाम करती है ना, तो एक काम कर, तू बलदाऊ भैया को साथ रखा तो ये तेरी रक्षा करेगा, तेरा सहयोग करेगा। बोलो कि ये फारगति कौन करे? क्यों? एक दिन कर देखो तो भैया साथ में तो एक दिनापन घट पर मैया, एक दिनापन घट पर मैया, मैं बैठो एक वृक्ष की छैया, मैं बैठो एक वृक्ष की छैया, दिख बैठो बलदाऊ भैया, दिख बैठो बलदाऊ भैया। मैं पेड़ के नीचे बैठा, बलदाऊ भैया मेरे पास बैठा, मैं निश्चिंत आज बड़ा भाई तरफ है, मुझे कॉल करने। लेकिन माँ यहाँ भी समस्या है। क्या हुआ? ले पहुंची वहां गागरी तो रिपटाए या को पाओ, तो मेरे गोहन पड़ गई तो दादी नूशा। मैं पेड़ के नीचे, ये कुएं पर, वहां पैर इसका रिश्ता, वहां गिरी, वहां इसका मटका फूटा और आई और यहाँ मेरा कान पकड़ा और मेरे को तूने धक्का दिया। अरे ये कोस को फैसलो मैं कहने से धक्को दर दियो, पर कुल सुने गुल चा दे दे गाल लाल कियो मैंने उठा डो
तेरे मुंह पर करे बड़ाई, तेरे मुंह पर करे बड़ाई, बाहर निकल सत करे बुराई, बाहर निकल सत करे बुराई, ऐसी ब्रज की जीत लुड़ाई, ऐसी ब्रज की जीत लुड़ाई, तू इनकी पतियाई करे तो मैं झूठो जैसा। तो मेरे को तो कुछ समझती, इनको साहूकार समझती। तू इनकी पतियाई करे तो मैं झूठो जैसा, और चोर नाम मेरो धरो तो ये हो न देंगी जाओ। मोटो रोकती जो कि अब शायद सजायु गायुगा को कोई चांस समझे। इन्हीं लीलाओं को जब माता यशोदा याद किया करती, जब कन्हैया वृंदावन छोड़ करके मथुरा चला गया, मथुरा जाने के बाद 3 महीने तक माँ के घर में खाना नहीं बना। 3 महीने तक माता यशोदा ने कभी आंख खोल करके किसी को देखा नहीं। कोई मथुरा जाता था